अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें। और ये देखिए आज का हमारी वीडियो जो हमने स्टार्ट की है, ये मेरी मिशू रानी सुबह सुबह सो के उठी है। सब सोए हुए और लेकिन मिशू को बहुत भूख लग रही थी, तो ये तलहा साहब भी उठ के बाहर आ गए हैं। नींद में बिल्कुल धोते हुए हैं, तो मिशू की आवाज़ सुन के तलहा भी उठ के बाहर आ गया है। तो अपने आप को शीशे में देख के डर गया। तलहा फ़ौरन से भाग के अंदर चला गया और मिशू ने तलहा को देख के फ़ौरन से देखिए अपना तरबूज छुपा लिया है। तो मिशू रानी को तरबूज बहुत पसंद है, मेरी तरह मुझे भी बहुत पसंद है। तो सुबह सुबह उठ के अगर हमारे घर तरबूज आया हो तो फिर हम सुबह तरबूज ही खाते हैं। तो ये देखिए मेरी मिशू रानी तरबूज खा रही हैं और ये देखिए अंदर सब सो रहे हैं। अभी इसके बाबा भी सो रहे हैं। निमरा भी रात हमारे घर आई थी, वो भी सोई हुई है, सब सोए हुए थे। तो ये सुबह में उठी हूँ। अब ये देखिए हमारी रूटीन है, कितने इन्होंने बर्तन रात के सारे ये जो गंदे करके भर के रख देते हैं। और सुबह उठ के मैंने देखिए कितने अच्छे मज़ेदार से हमने परांठे बनाए हैं, साथ हमने कढ़ी गर्म की है। कढ़ी को रख के खाओ तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो मज़े की लगती है। और परांठों के साथ तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर सुबह सुबह मैंने कहा जल्दी से नाश्ता तैयार किया जाए। तो ये देखें ये मिशू और नीमो मेरी नाश्ता कर रहे हैं, ये चाय से खाएंगी। मिशू तो बहुत अच्छी बेटी है मेरी, वो तो खुद ही खा लेती है। निमरा बहुत तंग करती है। रात निमरा हमारे घर रुकी थी और निमरा इतना मुझे खाने में तंग करती है ना, हद से ज़्यादा। मिशू मेरी माशाल्लाह खा लेती है। तो ये मिशू भी अब अपना पराठा खुद ही खा रही है और निमरा भी एक दो बाइट खाएगी, उसके बाद छोड़ के भाग जाएगी। मुझे उसको खुद खिलाना पड़ता है। अम्मी भी इस तरह ही घंटा घंटा करती हैं, तो अम्मी इसको खिलाती रहती हैं, तो मिशू खाती ही नहीं है निमरा ना। तो ये देखें आज मैंने साथ ही सुबह मशीन भी लगा ली थी। मैंने कहा कि अब कल संडे है तो कल ये सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी और हमारे घर गेस्ट भी आने हैं, तो इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह ये सारे कपड़े भी धो लिए जाए। आज बहुत ज़्यादा काम है। तो ये देखें कपड़े मैंने वॉश कर लिए और अब मैं छत पे गई हूँ। तो ये देखें छत पे तलहा ने कितना गंद मचाया हुआ था, पूरी छत तलहा ने भरी हुई थी। ये देखें पूरी छत पे चारों तरफ तलहा छत पे बस चढ़ जाए तो तबाही मचा देता है, इतना गंद मचाया हुआ था। तो ये देखिए मैंने अब ये सारे छत पे कपड़े वगैरह भी छत साफ़ किए पहले अच्छे से, फिर उसके बाद ये कपड़े सारे छत पे फैलाए हैं। और छत मैंने सारी साफ़ करके जो वो गंद था मेरा सारा, वो मैंने एक शॉपर में डाला। और वो मेरे अरहम राजा नहीं, मेरे बच्चे ने बेचारे ने मेरी हेल्प करवानी होती है। तनहा तो बस गंद मचा के निकल जाता है। ये देखिए सारा मैंने ये शॉपर में डाला। ये मट्टी रेत जितनी होती है छत पे तनहा बहुत गंद कर देता है। तो सारे साथ हमने ये कपड़े भी छत पे फैला लिए। धूप भी बहुत तेज़ थी और ये देखिए सीढ़ियाँ भी कितनी गंदी हो रही हैं। तो ये मैंने अब सारी सीढ़ियाँ भी धोई हैं और ये सारी सीढ़ियाँ अच्छे से मैंने सारी धोई हैं। और अब मैं नीचे आई हूँ, पानी की बोतलें वगैरह भी सारी वॉश की। तो ये देखिए अब हम नीचे हैं तो सारा जो गंद था ना, बहुत मट्टी इतनी थी, बहुत गंद था। ये देखिए सारे नीचे भी है। तो जब मैं मशीन लगाती हूँ तो उस दिन पहले मैं सफाई बाद नहीं करती हूँ, पहले मैं कपड़े अच्छे से वॉश करके उसके बाद करती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा घर धोया है, धो के मैंने सारी डस्टिंग भी की, सोफ़े साफ़ किए, फ्रिज साफ़ की, बाहर का एरिया जो था सारा मैंने नीट किया। ये देखें मैंने बाहर से सारा अच्छे से पूरा घर वॉश किया है। दरवाज़ा भी सारा आगे से साफ़ किया है, गली भी, क्योंकि घर जब साफ़ हो, बाहर से गेट ही साफ़ ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये देखें यार हम राजा सुबह सुबह दोनों बहनों को चीज़ दिलवाने के लिए जा रहा था। ट्यूशन तो उठते साथ ही बस चीज़ का रोना पकड़ लेती है कि बस जितनी दफ़ा अब इसका दिल करना उतनी दफ़ा ही इसने खानी है। तो यार हम राजा उन बहनों को चीज़ दिलवाने गया था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं जब तक ये बच्चे गए हैं मैं जल्दी से मैं शावर ले लेती हूँ, उसके बाद फ्री होके तो फिर खाने के बारे में कुछ सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कड़ी तो ये इतनी देर खाएंगे ही नहीं। तो ये देखिए अब ये जो मेरी मिशू रानी है, मैंने मिशू को भी नहला दिया। नहला के ये मिशू को ट्यूशन वाली आपी ने होमवर्क दिया, मिशू अपना होमवर्क कर रही है। और ये एक तरफ देखिए मेरी मिशू माशाल्लाह खुद लिखती है काम अपना, और एक तरफ ये मेरा बेटा तलहा है, वो कह रहा था मेरी तो बिल्कुल ना बनाना। बहुत ट्रेजेडी हुआ था कि आज फिर मामा ने हमें कड़ी ही खिलानी है। तो ये देखें तो अब ये तलहा मेरा एक तरफ पढ़ रहा है और अंदर ही मेरा अरहम राजा पढ़ रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब इनके ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं तो इसलिए। तो अब तलहा अब ट्यूशन से पढ़ के आ गया है। तो ये देखें तलहा ने अब अपने जो चूचू हैं वो गली में छोड़ दिए। माशाल्लाह गली में खेलते हैं और गली में इतनी रौनक माशाल्लाह लगती है जब तलहा गली में चूचू छोड़ता है ना। देखें इनके साइज़ भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो रहे हैं, साथ बोतल भी खुद ही खेल रही है। तो जब ये तलहा इनको गली में छोड़ता है तो बाकी बच्चे भी माशाल्लाह गली में आ जाते हैं। तो चूचू भी बड़े खुश रहते हैं, इसलिए बाहर तलहा बाइज लेके ना इनको घंटा के बैठ जाता है, तो फिर ये अच्छे से ये खेलते रहते हैं। घर तो मैं इतना खोलने नहीं देती, मैंने कहा फिर आगे पीछे कहीं पाँव में ना आ जाए। तो उसके बाद ये देखें अब हम मार्केट जा रहे थे, क्योंकि कल हमारे घर गेस्ट आने हैं। तो मेरी बहन ने भी आना है और साथ
वो क्या कहते हैं, अरहम की सपारे वाली बाजी हैं, हमारी मिलाद वाली बाजी हैं। तो ये देखें, अब मैं अंदर आई, दोबारा हस्बैंड कह रहे थे हेलमेट तो लेके आओ, जिन्होंने आना है ना कल, मेरी फ्रेंड है वो, और वो मुझे मेरी बहनों से भी पढ़ के हैं, वो मुझसे बहुत चाहत करती हैं, हर दुख सुख में मेरे साथ होती हैं। तो लाजमी है फिर जो अपना इतनी चाहत करे तो वो अपनों से बढ़ के होता है। तो मैं तो उन्हें अपनी बहन ही समझती हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी दोस्त नहीं, वो मेरी बहनों की तरह ही हर मुझे अच्छा ही मशवरा देती हैं। तो ये देखें, वापसी पे जब हम बाज़ार से आए तो मैंने हस्बैंड से कहा जल्दी से मुझे तो एक आइसक्रीम ही ले दो, मैं तो वही खा लूँ। गर्मी भी बड़ी लग रही थी और पानी तो मैंने कहा पी लिया, अब आइसक्रीम भी खा ली जाए। और साथ में थोड़े से चावल ले आई थी और ये चिकन लेके आई थी, ये दूध वगैरह मैंने कहा अब कल की तैयारी आज ही करके रख लूँ। उसके बाद मैंने सब कुछ वॉश करके रखा है। फिर मैं चाची के घर गई जो कल मुझे लस्सी दे के गई थी, उनकी बहू को मैंने कहा कड़ी दे के आनी थी, तो ये मैं उनको कड़ी देने के लिए गई थी। और देखिए उन्होंने भी कपड़े धोए हुए थे, हर तरफ कपड़ों की धूम मची होती है बस। एक ये कपड़े और एक ये बर्तन, ये तो बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते ना। तो बल्कि वो कह भी रही थी कि आप ही अंदर आ जाओ, उनकी बहू थी चाची कि आप ही अंदर आ जाए। तो मैंने कहा नहीं फिर बेटे सही, फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो फिर मैं घर आई, मैंने जल्दी जल्दी से आके मैंने कहा अभी तो मैंने सालन भी बनाना है। तो कड़ी तो ये बिल्कुल कह रहे थे मैंने नहीं खानी, ये इतने ढीठ बच्चे हैं ना, बस एक दफ़ा खा ली, बस एक दिन खिला दिए। तलहा ज़्यादा तंग करता है, बाकी तो ये खा ही लेते हैं। तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं दाल बना लेती हूँ, तो मसूर की दाल पड़ी हुई थी घर, तो मैंने कहा चलिए वही दाल ही बना लेते हैं। तो उतनी देर में मैंने इनके बाबा से कहा, मैंने कहा ये मोबाइल ना एक जगह कहीं सेट होकर सही तरह रहता नहीं है, तो आप मुझे कहीं सेट कर दें। और देखिए उन्होंने मेरे सर पे रख दिया। तो फिर मैंने कहा आपका क्या हो गया, आप इधर आपने रख दिया, यहाँ से कह रहे नहीं क्लियर नज़र आ रहा। मैंने कहा यहाँ से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उतारे यहाँ से जहाँ मैंने रखा था, बल्कि फिर उधर ही ठीक था। तो फिर मैंने इसके बाबा से कहा, मैंने कहा उतारें करें, फिर अब खुद ही आप उतार लो। तो मैंने जल्दी जल्दी से पतीली में प्याज डाले, उसके बाद सारा मसाला वगैरह डाला। तो फिर ये मैंने ऊपर से मोबाइल उतार ली, मैंने कहा भले गिर के मेरा मोबाइल ही फेंक देंगे नीचे। तो ये देखें कितना ढेर बर्तनों का इधर इकट्ठा हो गया मेरे पास धोने के लिए। तो ये अब मैंने कहा कि अब इसमें जल्दी से अब दाल हम अपनी तैयार कर लें। तो आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में बताया भी करें। आज बल्कि इसके बाबा भी मेरे साथ थोड़ा सा खड़े हो गए थे, कह रहे थे आज मैं भी वीडियो में आता हूँ। तो मैंने आज भी ये इसमें दाल में सारे मसाले जो थे मेरे, नमक मिर्च हल्दी ये सब कुछ, और दाल भी अच्छे से धो के फिर मैंने वॉश करके इसमें दाल भी मैंने डाल दी। मैंने कहा हल्की आँच पे पकती रहेगी। लहसुन का पेस्ट भी डाला, एक छोटा सा प्याज भी डाला, एक साइड पे मैंने दूध भी गर्म कर लिया, क्योंकि हमारे जो मेहमान आने थे ना कल के, उनकी भी मैं आज ही साथ तैयारी कर रही थी। क्योंकि जो अरहम की सपारे वाली बाजी हैं वो तो काली मिर्चों का सालन खाती हैं, उनके लिए अलग से बनाना था। फिर मेरे हमारी मिलाद वाली बाजी हैं और साथ वो जो मेरी बहन आ रही हैं उनके लिए अलग से उनका लाल मिर्चों का बनाना था। तो मैंने कहा सालन वगैरह आज रेडी कर लेती हूँ और बिरयानी कल ताज़ी बना लूँगी। तो मैं इसलिए मैं आज साथ साथ लगी हुई थी, और साथ ही मैंने दाल ली थी, दाल मैंने डाल दी और पतीली के अंदर, और साथ मैंने कहा कि अब ये दाल भी अपनी बना लेते हैं। दाल के साथ अरहम राजा तो काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा है कि मामा बैंगन आलू और चावल बनाओ, लेकिन मैंने कहा अरहम राजा अब ये मंडे या ट्यूसडे को बनाऊँगी, अभी तो फ़िलहाल जो है वही खाओ। तो फिर मैंने कहा अब मैंने ये चिकन अच्छे से वॉश कर लिया था, तो अब इसको मैरिनेट करके रख लेती हैं। पहले मैं अलग अलग से कर रही थी, मैंने कहा बिरयानी का अलग कर लेती हूँ और कौरमा अलग बना लेती हूँ। कढ़ाई बनाऊँगी, एक कढ़ाई का लाल मिर्चों की और एक कढ़ाई जो है वो काली मिर्चों की, क्योंकि इनकी बाजी जो है वो लाल मिर्चों का तो बिल्कुल भी सालन नहीं ना खाती। तो फिर मैंने कहा उनको बनाने का फ़ायदा अच्छा नहीं लगता, वो फिर भाई पता है वो आएँगी तो वो ना भी खाएँ, तो इसलिए मैं ना ये सब अलग अलग कर रही थी। तो ये भी बहुत काम होता है, चिकन लाओ, धो, उसको मैरिनेट करो, सब कुछ मैं अलग अलग कर रही थी। साथ मैंने कहा था शामी टिक्कियाँ भी बना लूँगी, तो कुछ चीज़ों की तैयारी अभी कर लेती हूँ, आज शामी टिक्कियाँ भी बना के रख लूँगी। और साथ कढ़ाई वगैरह जो काली मिर्चों की, लाल मिर्चों की जितनी जो कढ़ाई है 2 बनाऊँगी, वो भी आज बना लूँगी। कोफ्ते भी अब बना लूँगी, और बिरयानी जो थी वो मैंने कहा था सुबह ताज़ी बना लूँगी। तो और अरहम राजा की जो बाजी सपारे वाली हैं वो तो रोटी भी घर की शौक़ से पसंद करती हैं, तो फिर मैंने कहा था रोटी भी घर ही बना लूँगी, आटा भी सुबह गूँधूँगी। तो ये मैं चिकन को सबको अच्छे से मैरिनेट करके सबको अलग अलग से मैं करके रख रही थी। ये देखिए सारा मैं चिकन को मैं मैरिनेट कर रही थी, तो मैंने कहा इसको अच्छे से चिकन को मैरिनेट करके रख लेती हूँ। तो चिकन को मैंने अच्छे से मैंने कहा मैं मैरिनेट करके रख लूँगी। देखिए इसमें मैंने सारा मसाला वगैरह अपना लगा दिया था,
तो मैं अब जब चिकन मैरिनेट हुआ था ना, फिर ज़रा थोड़ी तसल्ली होती है, जल्दी से निकाला, मसाला भुना और डाल लिया। बल्कि ईद के दिनों में भी जितने मेहमान आए थे सबको चिकन का जो मैंने कढ़ाई बनाई थी सबको इतनी पसंद आई थी, सब कह रहे थे बहुत मज़े की बनी है। तो फिर मैंने कहा कढ़ाई का सालन तो बनना, 2-3 आइटम्स होनी चाहिए, ज़रा अच्छी लगती है। देखिए थोड़ी सी काली मिर्ची भी मैंने मंगवाई अलग से, ये उनके चिकन में मैं अलग से डालूँगी। तो कल दोपहर का खाना वो कल दोपहर का खाना हमारी तरफ है, तो इसलिए खाना भी क्या है, ये बस ये होता है कि मिल बैठ के सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक जगह इकट्ठे हों, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। और अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदे मखसूस भी किए होते हैं, इतना अल्लाह ताला हर बंदे पे अपना ख़ास करम करें, लेकिन जिनके घर मेहमान आए तो रहमतें ही रहमतें हैं। तो ये देखिए यार अब मज़र आ गए थे, ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा छोटा बेटा है अरहम राजा। तो वो इसका बता रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा छोटा बेटा है, ये बहुत अच्छा बेटा है, ये बहुत माशाल्लाह मेरा अरहम राजा बहुत अच्छा है। तलहा ने तो हर टाइम उधम उतारा होता है, मैं बहुत तंग करता है, लेकिन हमारा अरहम राजा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो वो इसका आपको बता रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी मिसेज़ ने वीडियो भी स्टार्ट की है, तो इस वीडियो को भी लाइक किया करें और हमें बताया करें जो हमसे मतलब मिस्टेक्स होती हैं या जो हम नहीं सही बना सकते, वो भी हमें कमेंट्स में बताया करें। तो खुद ही अपनी मर्ज़ी से आज कैमरे के सामने आ गए थे, वरना तो आते ही नहीं हैं। तो मैंने उतनी देर में जल्दी से अपना ये सारा काम भी निपटा लिया। ये होता है ज़रा अब ये सब काम हुआ होगा, अब तसल्ली हो गई, आज मैं ये खाना बना के ही सोऊंगी। बस ये बिरयानी और बाकी जो होगा ना काम, तो वो भी मैं सुबह बनाऊंगी। मैंने कहा अब आप जाएँ, बस आपका इतना ही काम था। तो उन्होंने कह दिया। तो उसके बाद मैंने ये जल्दी से ये देखिए ये अपने जो सारे काम थे मैंने निपटा लिए। अभी मैं आपको बर्तन दिखा दूँ, इतना ढेर बर्तनों का इकट्ठा हो गया है। मेरे बच्चे तो इतने को बर्तन इकट्ठे करते हैं ना कि जैसे इधर शादी के बर्तन हैं, बहुत बर्तन इकट्ठे कर देते हैं। ये देखिए हम राजा भी क्रिकेटर बन गया और हमने बाहर निकल जाना है, इसलिए और हम अपना बैट लेके खड़ा हो गया है। और ये देखें तलहा पे हमारा पूरा फोकस है, तलहा का बस हर टाइम यही काम होता है कि चूल्हे के आगे या किचन या फ्रिज के आगे। तो तलहा फ्रिज ढूंढ के आ रहा था कि क्या करूं, फालसे का जूस बनाया तलहा ने। और ये देखें अब ये सफ़ेदी उतार रहा है, तलहा की जान को सुकून नहीं, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो फिर उसके बाद ये देखें अब ये जो हमारी दाल थी हल्की सी, अब इसमें कसर थी, तो मैंने कहा इसको बिल्कुल दम पे रख देती हूँ। ये देखें बर्तनों का जो हमारा ढेर है वो कितना, हमारे बर्तनों का भी ढेर इकट्ठा हो गया। और ये दाल जो है ये दाल अभी कच्ची है, इसमें थोड़ी सी कसर है, जो बिल्कुल घुली हुई ना वो अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इसको हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे रख दिया था। मैंने कहा था कि अच्छी सी हो जाएगी, फिर इसको तड़का लगाएंगे, साथ इसमें धनिया वगैरह डालेंगे, फिर बड़ा अच्छा ज़रा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखें ये कितना ढेर बर्तनों का इकट्ठा हुआ है, कड़ी का पतीला भी है। तो अब ये जो अपने बर्तन हैं, सारे बर्तन हमने वॉश करने हैं, फिर सारी शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करनी है। और ये बर्तन हॉटपॉट वगैरह ये हर चीज़ें देखें मैंने, प्याज वगैरह ये पतीलियाँ सब कुछ मैंने निकाल ली हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।